शॉर्टकट्स 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 व्हेन यू टॉक अबाउट द शॉर्टकट्स तो रिजल्ट तो आपको अच्छे मिल जाएंगे ब्रो, पर उसके लिए आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना। तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है वो सभी तरीके की शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, शॉर्टकट की सीखने के लिए। बेसिकली एक्सेल में बहुत सारी कमांड्स होती है, बहुत सारा काम होता है, लेकिन सारा का सारा यूज़फुल होता है? द आंसर इज़ नो, सब यूज़फुल नहीं होता। तो यहाँ पे जो मोस्ट यूज़फुल होता है वो सारी की सारी कीज़ एंड ट्रिक्स एंड जितने भी तरीके के फीचर्स एंड फॉर्मूलाज होते हैं वो मैंने यहाँ कवर किए हैं। तो वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सेल में अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। Along with that, I am providing you the data practice sheet जो कि हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, and more of that कि आपको जितनी भी कीज़ हैं वो मैंने प्रॉपरली लिख कर बताई हैं so that आपको पूरा समझ आए, पूरा इंटरेक्टिव ये सेशन रहे। ये सेशन के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। इस सेशन के एंड पे आपको मोस्ट ऑफ द फीचर्स यूज़ करने आ जाएंगे, जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ करनी आ जाएंगी। तो चलिए हम अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे वेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड याद रखें आपका कमेंट है हमारे लिए फीडबैक एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो देना बिल्कुल ना भूलेंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट। चलिए अब हम अपना पहला ट्रिक शुरू करते हैं जो कि सिलेक्शन को लेके हैं। हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही बेसिक है कि अगर आप चाहें तो अपने माउस से भी कर सकते हैं, उसमें कोई नो डाउट आप आराम से कर सकते हैं। बट बात ये आती है जब हमें स्पीड बढ़ानी है तो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ होंगी। तो पहली शॉर्टकट की आपके पास ये आता है, अगर मान लीजिए आपको पूरा डेटा जितना भी आपने लिखा है उसे सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और आपका पूरा डेटा एक बारी में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं पे मान लीजिए कोई भी स्पेस होता है तो वो पूरे डेटा को सेलेक्ट नहीं करेगा, जहाँ तक वो आपका डेटा कंसिडर कर पाएगा सिर्फ वहाँ तक की सिलेक्शन करके देगा। मान लीजिए आप पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, पूरी कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक वैसे ही आप चाहते हैं पूरी रॉ को सेलेक्ट करना तो किसी भी सेल में जाइए एंड शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस कर दीजिए, आपकी पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने 3 शॉर्टकट कीज की जो कि आपको कंप्लीट सिलेक्शन कराती है। क्या कराती है? कंप्लीट सिलेक्शन कराती है। एंड जैसा कि आपको पता है ये शीट आपको मिल जाएगी तो विद कीज ये वाली मिलेंगी आपको। तो आपने ऑल डेटा जब सेलेक्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। जब आपको रॉ सेलेक्ट करना है कंप्लीट तो आप करेंगे शिफ्ट स्पेस। एंड वहीं पे अगर आपको कॉलम पूरा सेलेक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल स्पेस। ठीक है, ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन के लिए थी। अब मान लीजिए आप कहते हो कि कंप्लीट सिलेक्शन तो करना है लेकिन पर्टिकुलर रो का करना है और जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का करना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट को होल्ड कीजिए, उसके बाद राइट साइड का एरो प्रेस कर दीजिए। देखिए राइट साइड जाना है तो राइट साइड का एरो, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड का एरो, डाउन है तो डाउन साइड का एरो एंड अप है तो अप साइड का एरो। एक ही क्लिक में पूरा डेटा जहाँ तक लिखा है वहाँ सेलेक्ट करने के लिए। तो सिंगल क्लिक में अगर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक में तो आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट, या तो साइड एरो या अप एरो या डाउन एरो या लेफ्ट एरो। ओके, वहीं पे मान लीजिए आपको जो काम करना है वो करना है एक एक करके सिलेक्शन, एक एक करके आपको सिलेक्शन करनी है। तो आप शिफ्ट के साथ अपने सेल को होल्ड कीजिए, उसके बाद साइड में जाते जाइए तो देखिए आप एक एक करके सेल को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, या तो अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसमें ट्रिक क्या आती है? मान लीजिए मैम आप कहते हो मैम मेरा तो डेटा बहुत बड़ा है, अब मुझे सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट तक, तो क्या मैं शिफ्ट के साथ एक एक करके प्रोडक्ट तक जाऊंगा? क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट का तो होल्ड करके हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम ये सोचते हैं कि हम पास में किसके हैं। अगर मैं सीरियल नंबर की तरफ से प्रोडक्ट पे जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं अमाउंट से प्रोडक्ट की तरफ आऊँगी तो कम टाइम लगेगा। तो आप काम कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके पूरा सिलेक्शन कर लीजिए और शिफ्ट जो कि आपको एक एक मूवमेंट करवाता है उससे आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। आप बैक आ सकते हैं, आपने ऐसे किया, शिफ्ट को होल्ड रखा और आप बैक आते चले गए तो देखा आपका प्रोडक्ट तक सिलेक्शन हो गया है। तो शिफ्ट से हम सिंगल सेल का सिलेक्शन करते हैं। एक एक सेल में अगर आपको सिलेक्शन करते हुए जाना है तो आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। तो मैं कहूँगी सिंगल सिलेक्शन के लिए
आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट को होल्ड कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करेंगे और आप साइड में अप साइड, डाउन साइड या लेफ्ट साइड आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी सिलेक्शंस की जाती हैं। यहाँ पे हमने कितने तरीके की सिलेक्शन सीखी, 3 तरीके के। या तो कंप्लीट का करना है, या फिर आपको जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक करना है, या फिर आपको एक एक करके करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जो कि है मूवमेंट। देखिए यहाँ जितनी भी ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगी वो पूरे डिटेल में सिखाई जाएंगी, ताकि अगर ये ट्रिक्स कर ली तो समझ लीजिए आप मैक्सिमम अपना काम कर पाएंगे, वो भी ईजी तरीके से। मूवमेंट क्या होती है, जब आपको लेफ्ट राइट जाना होता है। एक तो तरीका यही है कि आप माउस से चली जाइए, दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ये वाली जो कीज़ हैं, ये वाली जो कीज़ होती हैं, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरीके का जो कीज़ होती हैं आप उनका इस्तेमाल करके अप साइड, लेफ्ट, राइट, डाउन, आप ऐसे जा सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको करना हो, अगर इसके अलावा कीज़ जाननी हो, तो टैब, जो टैब होता है वो आपको राइट साइड ले जाता है, एंटर जो होता है वो डाउन साइड ले आता है। ठीक है, तो आप एक बात मैं बताती हूँ, आपने क्या सीखा कि आपको राइट साइड जाना है तो आप टैब का इस्तेमाल करो, अगर आपको डाउन आना है तो आप एंटर का इस्तेमाल करो। तो ठीक वैसे ही अब मैम मुझे अगर लेफ्ट जाना होगा तो, और या मुझे अप जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल सा चीज़ है, आप इन्हीं टैब और एंटर के साथ शिफ्ट को होल्ड रख लीजिए, शिफ्ट होल्ड एंड फिर टैब प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे शिफ्ट होल्ड और इसके साथ एंटर प्रेस कर लीजिए, तो ऐसे आप लेफ्ट में आ जाएंगे। चलिए जी आपको करके दिखा देते हैं। देखिए मैं यहाँ टैब प्रेस कर रही हूँ तो मैं राइट में जा रही हूँ, अगर मुझे लेफ्ट में आना है तो मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगी। देखिए मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर रही हूँ तो ये लेफ्ट में काम कर रहा है, उसके बाद मैं एंटर करती हूँ तो ये डाउन में आता है, अगर मैं शिफ्ट के साथ एंटर करती हूँ तो ये अप में जाता है। इस तरीके से आप भी अपना मूवमेंट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इज़ बेसिक। बेसिक के लिए एक काम करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल वी। देखें, चलिए अब हम अपने बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास बेसिक का ये पूरा डेटा है, मतलब इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। एक्सेल में आप 2 चीज़ें करते हैं, एक डेटा एंटर करते हैं और दूसरी चीज़ आप फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो फॉर्मेटिंग में अभी हमें सजाना है। सजाने वाली चीज़ लगभग हम हमेशा लिमिटेड चीज़ों से करते हैं, जैसे हम बॉर्डर्स लगाते हैं, या हम उस पर कलर देते हैं, या हम उसे बोल्ड करते हैं, या फिर हम लोग उसका अलाइनमेंट ठीक करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग शॉर्टकट की से करें तो हम जल्दी कर पाएंगे। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आप कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि अभी आपने सिलेक्शन में सीखा था। उसके बाद अगर आपको अलाइनमेंट करना है, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितनी भी फॉर्मेटिंग की चीज़ें होती हैं वो होम टैब में होती हैं, और होम टैब में हम लोग ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। तो होम टैब की कीज़ एक्टिव कैसे होती है, ऑल्ट प्रेस करने से सारी कीज़ एक्टिव होती है। आपको किस में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, होम, होम स्टार्ट्स विद एच, तो ओल्ट एच तो हर किसी में आएगा, तो आपने किया ऑल्ट एच। अब आपको करना क्या है, अलाइनमेंट करना है सेंटर सेंटर का, अलाइनमेंट करना है सेंटर सेंटर का। अलाइनमेंट स्टार्ट्स विद ए एंड सेंटर स्टार्ट्स विद सी, तो ए सी प्रेस कर दीजिए, और वो भी एक साथ में, बिकॉज अलाइनमेंट सेंटर एक वर्ड है तो एक साथ प्रेस करेंगे ए सी, तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के लिए मैं आपको पूरी शॉर्टकट की समझाती हूँ। ये कीज़ अगर आपने कर लिया ना, एक बार ये समझ लिया, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए जब मान लीजिए आपके पास डेटा ये 4 कोई सेल है उसमें लिखा हुआ है, और आपको पूरे में डेटा बॉर्डर लगाना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह लगाना है, तो दैट अमाउंट इज ऑल बॉर्डर, उसको बोलेंगे ऑल बॉर्डर। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर लगाना है, वो भी थोड़ा सा डार्कर बॉर्डर लगाना है, ऐसे ऐसे करके डार्कर बॉर्डर लगाना है, तो ऐसे बॉर्डर को बोलते हैं थिक बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ लगाना ही नहीं है तो विच इज़ नो बॉर्डर। और मान लीजिए कुछ अनोखा सा ही बॉर्डर लगाना है, अपनी मर्जी से कुछ नया नया बॉर्डर लगाना है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगाना है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मोर बॉर्डर्स। ठीक है, तो देखो अब ऑल्ट एच से तो आपकी क्या होती है, कीज शुरू होती हैं। आपने ऑल्ट एच किया तो देखो आपकी कीज शुरू हो गई हैं, है ना। अब आपको क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर स्टार्ट्स विद बी, तो इतना तक तो सबके अंदर सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको बॉर्डर लगाना है। अब आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इट विल बी ए, अगर आप थिक बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इट विल बी टी, अगर आप कोई बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो इट विल बी एन, एंड अगर आप मोर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इट विल बी एम, क्योंकि आपने इनके इनिशियल्स उठाए हैं। ठीक है, तो अब देखें आपने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ था, अब साइड में आ जाइए,
आपके अंदर तो सभी पे बॉर्डर लगाना है, करेक्ट, सभी पे बॉर्डर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, Alt+HBA कर दिया, क्योंकि ऑल बॉर्डर, देखो सब पे बॉर्डर लगा है। लेकिन आप चाहते हो बाहर बाहर थिक बॉर्डर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, Alt+HBT। तो बाहर की तरफ आपके पास थिक बॉर्डर्स मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में देखो, अभी मैं इस नेम को यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। अब हो सकता है आपका जो डेटा है उसका हाइट और लेंथ एडजस्टेबल नहीं है, और आपको हमेशा से एडजस्ट करके चलना चाहिए, बिकॉज आप एक एक मैनुअली नहीं करने वाले। तो ऐसे में क्या प्रेस करेंगे, Alt+OCA। अच्छा, जो भी पर्सन HOI करता है या HOA करता है वो भी ठीक करता है। मैं क्या करती हूँ, विड्थ एडजस्ट करने के लिए, हम करते हैं Alt+OCA, या फिर आप कर सकते हो Alt+HOI। अगर लेंथ एडजस्ट करना है तो आप करेंगे Alt+HOA। ठीक है, तो ये आपने किया और इसने एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे कि जो ये सिलेक्शन है, ये मुझे यहाँ बीच में लेकर आना है। ये कुछ भी कोई हेडिंग हो सकती है और आपको ये बीच में चाहिए, तो इसका मतलब अब आपको ये मर्ज इन सेंटर करने हैं। मर्ज इन सेंटर के लिए सबसे पहले तो मैं शिफ्ट करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगी। मर्ज इन सेंटर किस में होता है, होम में होता है। होम की कैसे एक्टिव होती है, Alt+H। आपको क्या करना है, मर्ज इन सेंटर। मर्ज स्टार्ट्स विद M एंड सेंटर स्टार्ट्स विद C, MC। तो देखिए मर्ज हो गया है। आप इसमें कुछ भी कलर दे सकते हो, मैंने येलो दे दिया है। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज़ बोल्ड करनी है, ये जो तीनों कीज़ हैं इनका यूसेज क्या होता है, इनको लगाना है तो भी एक की लगेंगी, हटाना है तो भी एक ही लगेंगी। कंट्रोल के साथ प्रेस करो, बोल्ड करना है कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, यू अंडरलाइन लगानी है कंट्रोल यू, हमें बोल्ड करना है कंट्रोल बी कीजिए। यहाँ पे सिर्फ कीज़ नहीं सिखाई जा रही हैं, आपको पूरा बताया जा रहा है कि उनका यूसेज क्या है। ओके, सो ड्यूरेशन में भी एक्सेसिव हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, लास्ट में आपको सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे कलर दे सकते हैं एंड इस फॉन्ट को वाइट कर सकते हैं यहाँ से, अपनी मर्जी से। इसे बोल्ड करना यहाँ से कर लीजिए, वरना कंट्रोल बी कर लीजिए। एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ, डेट, जो डेट है वो यहाँ पे ठीक से नहीं आ रही है। तो अगर आपको नंबर फॉर्मेट को ओपन करना है तो डायरेक्टली कंट्रोल 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाकर इसे लॉन्ग या शॉर्ट डेट में तब्दील कर सकते हैं। जब भी आपके पास हैशटैग वाला एरर आता है, वो किस लिए आता है कि आपका जो विड्थ है वो कम है। तो विड्थ को ठीक करने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, Alt+OCA प्रेस कर सकते हैं, या फिर मैं Alt+OCA करना पसंद करती हूँ तो मैंने वो किया, वरना आप Alt+HOI कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें हमेशा याद रखें। मैं यहाँ मर्ज इन सेंटर का भी लिख देती हूँ। मर्ज इन सेंटर आपने क्या किया, मर्ज इन सेंटर में मैं आपको समझा देती हूँ दो चीज़ें। देखिए, मर्ज इन सेंटर में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, विच इज़ मर्ज इन सेंटर, मर्ज इन अक्रॉस एंड अनमर्ज। तो आप क्या क्या कर सकते हैं मर्ज इन सेंटर के लिए, मर्ज इन सेंटर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं Alt+H, इससे तो शुरू होता है, इससे तो कीज एक्टिव होते हैं, एंड मर्ज एंड सी। अगर अक्रॉस करना होता तो Alt+H, इससे तो शुरू होता है, अक्रॉस के लिए क्या होता है, मर्ज अक्रॉस। अनमर्ज करना होता तो Alt+HM, क्योंकि मर्ज को अनमर्ज करना है, मर्ज वाले ऑप्शन के अंदर अनमर्ज है तो MU। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं और आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको सारी शॉर्टकट कीज बताई हैं। बोल्ड करने के लिए भी मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको, कि अगर आपको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो, तो आप करेंगे कंट्रोल B या I या U। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा कि हम लोग ये एक साथ में कर सकते हैं। अलाइनमेंट का भी मैं आपको बता देती हूँ। अलाइनमेंट अगर आपको करना है, अलाइनमेंट जर्नली हम लोग मिडिल लेके चलते हैं, विच इज सेंटर सेंटर। तो Alt+H से तो आपकी सारी कीज एक्टिव होती हैं, और अलाइनमेंट सेंटर करना है तो ये एक साथ प्रेस करना है। ओके, जिसके साथ मैंने एक साथ लिख के अंडरलाइन कर दिया, मतलब वो एक साथ प्रेस करना है। आपने यहाँ तक बेसिक का कर लिया, उसके बाद हम इंसर्ट एंड डिलीट सीखेंगे। देखिए, इंसर्ट में सीखेंगे डिलीट एंड हम लोग ये करेंगे एडिशन एंड डिलीशन। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि एक रो ऐड करना है, या एक कॉलम ऐड करना है, या एक सेल ऐड करना है। अब तीनों चीज़ें, मतलब मैं कहती हूँ कुछ नया, मुझे और स्पेस चाहिए कुछ लिखने के लिए, तो आप कुछ कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं ना। इंसर्ट का मतलब क्या है, कोई चीज़ नई डाल रहे हैं आप, और नया डालने का मतलब क्या है, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करते हैं तो कंट्रोल+ आएगा, सबके लिए की सेम है। और कोई चीज़ अगर आप डिलीट कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ रॉ, कॉलम या सेल को, ठीक है, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया था, ठीक है,
तो डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल के साथ माइनस का इस्तेमाल करेंगे। सेम चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। अब मान लीजिए मैं ये थर्ड वाला रो हटाना चाहती हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस करूँगी। चला गया, देखो चला गया ना थर्ड नंबर वाला, लेकिन मुझे तो चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मुझे एक रो एक्स्ट्रा चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा चाहिए, तो कंट्रोल प्लस करूँगी, तो देखो वो आ गया। ठीक है, ठीक वैसे ही मान लीजिए अगर मुझे ये मंथ वाला कॉलम नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल माइनस करूँगी, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो कंट्रोल प्लस करूँगी, तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था जब हमें कंप्लीट करना हो, मैंने आपको रो एंड कॉलम के बारे में बताया। लेकिन व्हाट अबाउट द सेल, सेल का यूसेज कहाँ होता है और उसका यूसेज कैसे करेंगे, देखें। मान लीजिए मुझे मंथ वाला इस वाले डेटा में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नीचे चाहिए, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस डेटा को हटा देती हूँ तो ये तो पूरी कॉलम को हटाता है, तो नीचे का भी डेटा खराब हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप पूरे उसको नहीं हटा सकते हैं, आपका डेटा इधर उधर भी है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ तक आप हटाना चाहते हैं वहाँ तक का सिलेक्शन करेंगे, ताकि वहाँ तक की सिलेक्शन के बाद आप उसे एक तरीके से कह सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल को हटाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल को हटा दीजिए। तो आपने सिलेक्शन कर लिया, जो स्पेस आप चाहते हो हटाना, आपने कंट्रोल माइनस किया। अब ये पूछेगा जो बचा हुआ जो डेटा है ना, उसका क्या करना है आपको। उस डेटा को आपको लेफ्ट में ले आना है, उस डेटा को आपको अप में ले जाना है। एंटायर रो एंड कॉलम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सेल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, ऑब्वियसली अगर मैं वो डेटा हटा रही हूँ तो बाकी के डेटा को शिफ्ट कर दो मेरे लेफ्ट के साइड में, ऑब्वियस है ना। तो हमने लेफ्ट किया, ओके किया, तो मेरा डेटा लेफ्ट में साइड में आ गया है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ऐसे नहीं, मुझे तो स्पेस चाहिए था, मुझे तो कुछ लिखने के लिए कुछ चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस कर लीजिए। देखो अब कह रहा है कि मैं स्पेस तो बना दूंगा, लेकिन बचे हुए डेटा का आपका क्या करना है। बचे हुए डेटा को मैं चाहती हूँ राइट साइड में, अगर मैं अप साइड कह देती तो ये पूरे डेटा को इधर उधर कर देता। देखो मैं अप साइड करके दिखाती हूँ, डाउन करके दिखाती हूँ। देखो इसने इसको इस डेटा को तो डाउन कर दिया और वहां पे स्पेस बना दिया। क्या हमें ऐसा चाहिए था? नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें तो चाहिए था इसको ना राइट में शिफ्ट कर दो, ताकि मेरे पास लेफ्ट में यहाँ पे एक खाली जगह आ जाए, स्पेस आ जाए। तो मैंने कंट्रोल प्लस किया, राइट के लिए इसको किया एंड ओके किया, तो देखो इसने मुझे स्पेस बना के दे दिया और नीचे मेरा डेटा भी खराब नहीं हुआ। तो हम लोग सेल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पूरी इंटायर रो एंड कॉलम को नहीं हटा सकते हैं। आपकी जो कीज रहेंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। कुछ इंसर्ट करना है तो ऐड करना है, कंट्रोल प्लस कीजिए, कुछ हटाना है तो कंट्रोल माइनस कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम गो टू स्पेशल के अंदर। गो टू स्पेशल के अंदर हम तीन चीज़ें करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लैंक, द अदर वन इज टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है, इसका हम स्मार्टली यूसेज सीखेंगे क्योंकि इसका यूसेज सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपके डेटा में कहीं कहीं ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक में ना आप हर जगह देखेंगे तो एक डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है। क्या पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है कि अगर कोई ब्लैंक है तो वो पूरी रो ही ब्लैंक है, ऐसा नहीं है कि बाकी की रो में डेटा है। तो इसलिए हमारे लिए इजी है इसको रिमूव करना, क्योंकि अगर मैं इस पूरी लाइन को रिमूव करने बैठूं, अगर मैं सेल से भी सेल माइनस जो मैंने डिलीट सीखा, मैं सेल को सेलेक्ट करके माइनस कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ऑब्वियसली एक एक को करने नहीं चाहती हूँ, मैं एक साथ करना चाहती हूँ, इसलिए गो टू स्पेशल यूज कर रही हूँ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है। पैटर्न फॉर्मेट नहीं होता तब हम नहीं हटा पाते। यहाँ पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है तब हमें कुछ और करने को मिल जाता कि हम सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी करने के बाद आप स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद ब्लैंक्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखो आपने पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं किया था तो उसको पता नहीं लगा कि आपने कहाँ तक की सिलेक्शन के लिए आप पूछ रहे हो। कंट्रोल जी करो, स्पेशल में जाओ और ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लो। देखिए गो टू स्पेशल सिलेक्शन के लिए यूज होता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो इसे सेलेक्ट करके दे दिए। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप क्या चाहते हो कि ये सेल्स चले जाए। चले जाने का मतलब क्या है, डिलीट करना। कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं, कोई सेल डिलीट करते हैं, कोई रो डिलीट करते हैं, कोई कॉलम डिलीट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस करते हैं। लेकिन एक बात हम ध्यान रखेंगे, कंट्रोल माइनस जब हम करेंगे तो हमने सेल का सिलेक्शन किया हुआ है, इसीलिए हमने पूरी रो नहीं ली हुई, क्योंकि साइड में और भी डेटा है, वरना पूरी रो का सिलेक्शन करके करते हैं। आप कंट्रोल माइनस कर दीजिए। इसने हमसे पूछा आपके डेटा का क्या करना है, आप क्या लेफ्ट में शिफ्ट कराना है? नहीं, हम तो चाहते हैं अगर वो वाला सेकंड थर्ड वाला रॉ चला गया तो उसके बाद मेरा डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अप साइड चाहते हैं ना, तो आप सिंपली अप वाला लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखो आपका डेटा एडजस्ट हो गया, साइड वाला हार्म भी नहीं किया आपने, पूरा अच्छे से आपने अपने डेटा को कर लिया है। तो इस तरीके से हम अपने जो शीट है उसमें से ब्लैंक्स को रिमूव कर सकते हैं अगर उसमें कोई पैटर्न हो। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से डेटा आया हुआ है जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं, दोनों हैं,
और आपको कह दिया जाता है कि ये ना आप ना टेक्स्ट को अलग कर दो, नंबर्स को अलग कर दो, ऐसा आ सकता है आपके पास डेटा। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो। देखो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं निकालेंगे कि सिचुएशन कुछ हो रहा है या मैं बैठा हूँ आराम से। तो देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है क्या, नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। क्योंकि फॉर्मूला लगा होता तो हम फॉर्मूला वाली चीज़ के साथ करते हैं, ये कांस्टेंट नंबर्स है ना। चलो जी, अब अपना काम करते हैं, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या प्रेस करोगे, आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन करानी है। आप स्पेशल में जाओगे। एक तो पहली चीज़ आपको, आपने ये चेक कर ली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे सेलेक्ट कर लो। दूसरी चीज़, आपको टेक्स्ट चाहिए ना, तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखो, ओके करो। ये टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करके दिया, कॉपी करो, आपको तो चाहिए ना अलग से पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करो, कंट्रोल वी। तो देखो आपके सारे टेक्स्ट आपने पेस्ट कर लिए हैं। ये कैसे किया, अगर मान लो ये फॉर्मूला से आए होते तो आपके कांस्टेंट से ये सिलेक्शन हो ही नहीं पाती, तब आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करता, फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते, ओके। अगर ठीक वैसे ही अगर नंबर चाहिए, नंबर भी कांस्टेंट है आपके, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, कांस्टेंट को लेंगे एंड इसमें हम नंबर्स को लेंगे। अभी सॉरी मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, अब कर लिया, ओके किया, नंबर सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी कर लीजिए एंड यहाँ आके कंट्रोल वी कर लीजिए। देखिए मैंने अपने कोर्स में कंप्लीट ये सिखाया है, बहुत हमने टाइम लगा के इसको सीखा है, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अभी हमने पूरा जो ट्रिक है उसको अच्छे से सीख लिया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक में, जो कि है पेज स्पेशल। पेज स्पेशल भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो कि हमें आनी चाहिए। जर्नली हम पेस्ट कैसे करते हैं, देखिए जर्नली हम पेस्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेते हैं, ओके। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो चीज़ होती है, एक हमारा डेटा एंट्री होता है, डेटा हमें चाहिए, एक होता है हमें जो फॉर्मेटिंग की है वो चाहिए, एक हमारे पास होते हैं फॉर्मूलाज, हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं वो चाहिए, या फिर हमें कोई भी इनमें से एक चीज़ चाहिए। कॉपी पेस्ट क्या करता है, कॉपी एंड पेस्ट सब कुछ ही ट्रांसफर कर देता है, एवरीथिंग। आपका डेटा भी जाएगा, फॉर्मेट भी जाएगा, फॉर्मूलाज भी जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि आपको सिर्फ डेटा ले जाना है, व्हाट इफ कि आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग ले जानी है, व्हाट इफ कि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ले जाने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको काम आता है पेस्ट स्पेशल। नॉर्मल पेस्ट की मैं बात करूं, नॉर्मली कैसे होता है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेकिन पेस्ट स्पेशल है, ये स्पेशल में आपका कैसे करोगे आप, स्पेशल में आपका होता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है। आप ये वाली शॉर्टकट कीज यूज़ करोगे, बाकी लॉन्ग कट तो आपको यहाँ से आता ही है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कहीं पे भी जाके जहाँ आपको पेस्ट करना है कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। मान लीजिए आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ डेटा चाहिए, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप वैल्यूज़ करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, क्योंकि कंट्रोल सी ऑलरेडी हो रखा है, आप सिर्फ फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो सिर्फ टेबल बन के आ गई और कुछ नहीं आया। मान लीजिए आप चाहते हो आपका जो ये हॉरिजॉन्टल डेटा है वो वर्टिकल में चेंज हो जाए, अभी जो सीरियल नंबर, डेट, मंथ ऐसे आ रहा है वो ऐसे आने लग जाए, ठीक है, अभी वो इस फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। आप कहीं पे भी जाइए, आप कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखो ट्रांसपोज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो आपका डेटा देखो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ट्रांसपोज का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरीके से किया है, ओके। इस तरीके से आप पेज स्पेशल कर सकते हैं। एक मैं आपको मल्टीपल कॉपी करना सिखाती हूँ। मान लीजिए मल्टीपल कॉपी करना, मान लीजिए आपके पास क्या चीज़ है, ये डेटा है और आपको कहीं पे ये कॉपी करना है, ये डेटा है आपका, यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़े से स्पेसेस बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे आपको उसको कॉपी करना है, आपको क्या करना है, तनु सिंगल को कॉपी करना है, तो आप कंट्रोल से होल्ड करके रखोगे इनके मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। और मल्टीपल सिलेक्शन आपने देखो अलग अलग कॉलम और अलग अलग उससे कर लिया, कॉपी करोगे तो आप पेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना, नहीं हो रहा है आपने, और सिलेक्शन करने के लिए भी कंट्रोल को होल्ड करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो अगर आता है मल्टीपल कॉपी करना है तो आप कैसे करेंगे वो देखें। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ क्लिपबोर्ड पे एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद देखिए एक बार के लिए एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, जिसको भी कॉपी करना है कंट्रोल सी करते जाइए और किसी भी सेल में से हो वो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये साइड में आता जा रहा है, जो भी आप कॉपी कर रहे हो वो साइड में आता हुआ जा रहा है, आप करते जाइए जहाँ पे भी आपको चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं, कर लिया है,
अब जाके जहाँ पे आप उसे पेस्ट करना चाहते हो, मान लो यहाँ पेस्ट करना चाहते हो, आप उस सेल में चले गए एंड पेस्ट ऑल कर दिया। पेस्ट ऑल करते ही देखो, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपका सीरियल नंबर हो, चाहे आपका नेम हो, चाहे कैटेगरी हो, कुछ भी हो, जो जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था वो सब आ गया। अब आप चाहे यहाँ से क्लियर ऑल कर लीजिए तो भी आपका डेटा नहीं जाएगा, आपका डेटा एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये आपका एक मल्टीपल कॉपी वाली चीज़ थी, बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पे स्पेशल की कीज़ देखी हैं जो कि मैक्सिमम यूज़ होती हैं, और या फिर हमने देखा है मल्टीपल कॉपी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज़ करेंसी एंड रिप्लेस। करेंसी में ये है कि जब भी हमें किसी अमाउंट को दिखाना होता है तो हम लोग चाहते हैं कि उसके आगे करेंसी लग के आए। जैसे ये चीज़ तो केजी में है, लेकिन ये दोनों चीज़ें प्राइजेज़ हैं, तो प्राइजेज़ में रुपये का अगर साइन आएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको यहाँ नंबर फॉर्मेट में अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये कॉइन जैसा ऑप्शन है, आप इसे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ले लीजिए। तो देखो सबके आगे रुपये का साइन आ गया। आप चाहते हो जो पीछे डेसिमल्स आए हैं वो ना आए, तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं एंड देखो आपका पूरा नंबर जैसा आप चाहते थे वो आ गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर करेंसी, कि आपको नंबर फॉर्मेट में जाके अलग अलग इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रिप्लेस। रिप्लेस जो नॉर्मल रिप्लेस हैं वो तो हमेशा करते ही हैं, मैं यहाँ फॉर्मेटिंग वाला रिप्लेस आपको सिखाऊंगी। जर्नल रिप्लेस तो देखो कंट्रोल एफ या कंट्रोल एच आप प्रेस कर सकते हो। फाइंड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो, मैं आपको दोनों चीज़ सिखाती हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों सिखाती हूँ। मान लीजिए आपको ढूंढना है वैभव शर्मा, तो आपने कॉपी किया, यहाँ पे इसे पेस्ट किया। मान लो आप खुद से भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आपको अगर इस शीट में ढूंढना है तो शीट कीजिए, अगर पूरी वर्कबुक में ढूंढना है तो पूरी वर्कबुक में ढूंढिए, मैंने वर्कबुक किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो केस भी मैच करें, मतलब जिस फॉर्मेट में लिखा है सेम चाहिए, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपने फाइंड ऑल किया तो इसने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ लिखा है, अलग अलग जगह पे बहुत बार वैभव शर्मा लिखा है, बिकॉज हमारे पास सेम डेटा हम लेके चल रहे हैं, इसलिए इसने मुझे वो बता दिया। अगर मान लीजिए मैं शीट में ढूंढती एंड फाइंड ऑल करती हूँ, तो देखो इसने बताया कि सिर्फ एक बार वाला बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ थी ऐसे। मान लीजिए वैभव शर्मा में मैं जिसमें थी, मैं गो टू स्पेशल में थी, सॉरी पे स्पेशल करेंसी रिप्लेस में थी, मैं यहाँ पे शर्मा की जगह मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ और लिखना चाहती हूँ, श्रीवास्तव लिख देती हूँ। ठीक है, एंड मैं कहती हूँ कि इसे रिप्लेस, नहीं, सॉरी, हमें यहाँ पे तो शर्मा ही लिखना है, रिप्लेस करना था हमें। तो फाइंड में तो शर्मा उसने फाइंड कर रखा है, मान लीजिए मैं रिप्लेस में जाती हूँ कि मतलब वैभव शर्मा जो लिखा हुआ है उसे रिप्लेस करना है वैभव श्रीवास्तव में, तो मैंने यहाँ पे श्रीवास्तव लिख दिया। ठीक है, और मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल, तो इसने एक रिप्लेसमेंट कर दी, यहाँ पे वैभव श्रीवास्तव कर दिया। अगर मान लीजिए मैं चाहती हर जगह ही हो जाए, वर्कबुक में गई, पहले मैंने फाइंड ऑल किया तो सारे आ गए, एंड मैंने रिप्लेस ऑल करके ऑल किया तो सभी में ही वैभव श्रीवास्तव हो गया। चाहे आप सिलेक्शन में जाके देख लें, चाहे आप मूवमेंट वाले में जाके देख लें ये वैभव श्रीवास्तव, चाहे आप यहाँ करेंसी रिप्लेस में आके देख लें वैभव श्रीवास्तव। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात थी वैल्यूज़ की। व्हाट इफ अगर आपको कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग वाली चीज़ करनी है, तो सेम तरीके से फॉर्मेटिंग वाली चीज़ करनी है तो आप इसे रिप्लेस कर लीजिए। पहले इसे क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ना अलग अलग फॉर्मेटिंग दे देते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं, ब्लैक कलर नहीं चौर कलर कर लेते हैं ताकि लाइट कलर, ताकि दिखता रहे, हमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये कर लिया और अलग अलग जगह पे कर दिया। ठीक है, हमने ये फॉर्मेटिंग कर लिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस येलो कलर को ग्रीन कलर में। तो एक तो फॉर्मेट हमें लेना पड़ेगा, फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, या तो हम खुद से चूज़ कर लें, खुद से चूज़ नहीं करते तो हम करेंगे कि कोई सेल वाला, ये वाली फॉर्मेटिंग हमने देखनी है। ओके, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ग्रीन कलर से करना चाहते हैं, तो हमने फॉर्मेट में जाके फिल में लेकर ग्रीन कलर ले लिया कि जहाँ जहाँ येलो कलर है वो ग्रीन कलर दे दो। ओके किया। देखो अब ये सबको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले बता देती हूँ इसने क्या, हमने क्या फॉर्मेटिंग दी है कि वो येलो हो, ब्लैक कलर का उसमें फॉन्ट हो, लेकिन याद रखिए मैंने वो संजय बंसल वाला चूज़ किया है, तो उसके अंदर जो आपका नंबर फॉर्मेट है वो जर्नल है, और जबकि डेट में आपका जो नंबर फॉर्मेट होगा वो शॉर्ट या लॉन्ग होगा। तो देखना है ये डेट वाली चीज़ को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग ये ली है और फॉर्मेटिंग में नंबर फॉर्मेट भी आता है, तो ये वाली चीज़ उसको रिप्लेस नहीं करेगी। ये आप डिफरेंस अब आप देख पाओगे। देखो इसने इसको चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे भी एक फॉर्मेट करेंसी का लगा हुआ है तो इसने नहीं लिया, और यहाँ पे एक डेट का लगा हुआ है इसने नहीं लिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्या फॉर्मेटिंग चूज़ करी है, क्या चीज़ों को चूज़ किया है, एंड उसके बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक ही गो में सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये था आपका करेंसी वाली चीज़ एंड रिप्लेस वाली चीज़। उसके बाद आपके पास आता है फ्रीज पेन्स, वॉच विंडो एंड ऑटो सम।
सबसे पहले हम ऑटो सम सीखेंगे। ऑटो सम क्या होता है? देखो जनरली तो आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन सम का फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप सिंपली जहां पे भी आपको सम चाहिए एंड इधर उधर रेंज होनी चाहिए, या तो लेफ्ट साइड या अपर वाली साइड, डाउन साइड नहीं काम करेगा, राइट साइड काम नहीं करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा। लेफ्ट साइड है, अपर साइड है, तो आप सिंपली ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो ये अपने आप आपका पूरा डेटा जहां तक रेंज होती है उससे सेलेक्ट कर लेता है एंड आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा। और ये डायनेमिक टोटल है जो कि चेंज भी होता रहेगा बिकॉज इसमें रेंज दी गई है, ठीक है। उसके बाद एक आता है, मान लीजिए आप नीचे डेटा में जाते हैं एंड ऊपर का हेडिंग तो दिख नहीं रहा है, तो आपको परेशानी होती है। तो जहां पे भी जो चीज़ आप फ्रीज करना चाहते हैं ना, उससे एक चीज़ नीचे, मान लीजिए अगर आप सीरियल नंबर फ्रीज करना है तो आप डेट को सेलेक्ट करेंगे, डेट वाला कॉलम। तो ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए मैं ऊपर वाला हेडिंग सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके नीचे वाले को सेलेक्ट कर लूँ, एक ये फर्स्ट वाले को, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद व्यू टैब में गए, व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ फ्रीज पेन्स में गए एंड यहाँ फ्रीज पेन्स, देखो फ्रीज पेन्स वाले में फ्रीज पेन्स कर दिया। सो सॉरी। उसके बाद आप डाउन आएंगे तो देखो आपका हेडिंग इंटैक्ट है और आपका डेटा मूव कर रहा है, लेकिन अगर आपको उसको नहीं चाहिए तो आप सिंपली उस पर जाएंगे एंड उसके बाद अनफ्रीज कर देंगे। उस टाइम पे अब आपका हेडिंग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। आपको मान लीजिए इसी तरीके से कोई कॉलम करनी होती थी, आप इसको सेलेक्ट करते, उसको सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको ये वाला करना था कि डेट दिखती रहे, मेरे को ये करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रीज पेन में गई, फ्रीज पेन किया, और अब चाहिए तो जस्ट बिकॉज मेरा डेटा ही नहीं है और बट वो मूवमेंट करेगा, अभी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, वरना वो मूवमेंट करता। ओके, इस तरीके से आप करते हैं। चल अनफ्रीज कर लिया हमने कि अनफ्रीज कर दीजिए, जो मार्किंग्स बन के आई उससे आपको समझ आया कि मैंने फ्रीज कर लिया है। उसके बाद एक आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो आपको कब काम आती है? मान लीजिए कोई चीज़ आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको चेक करना है कि वो कैलकुलेशन जब मैं करूँ तो ऊपर क्या आंसर आता है वो भी मुझे दिखता रहे, या नीचे क्या आंसर आता है मुझे वो भी दिखता रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 2 एंड यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। एक जूम कर लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ 2, यहाँ लिखा 3, और मैं बहुत नीचे जाके ना, यहाँ नीचे जाके ये चेक कर रही हूँ, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई दिस, मैंने लिया एंटर किया तो नीचे आ रहा है आंसर 6। अब मैं ऊपर चेक करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ 5, तो मुझे पता नहीं लग रहा नीचे आंसर क्या आ रहा है। सिचुएशन समझो, जो सिचुएशन है कि मान लीजिए हम काम कहीं और करें लेकिन रिजल्ट कहीं और जा रहा है और मुझे पता नहीं लग रहा है कि वहाँ रिजल्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप वॉच विंडो का इस्तेमाल करेंगे। वॉच विंडो से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगा आपका वॉच विंडो? आप रिव्यू टैब में जाएंगे, रिव्यू टैब में जाने के बाद आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, फॉर्मूला टैब में जाने के बाद वॉच विंडो को क्लिक करेंगे तो देखो ये विंडो आ गई है। अब आप काम कीजिए, इसको ले जाके और ड्रैग कर लीजिए अपने फंक्शन में, तो ये यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है? ऐड करनी है वॉच, मतलब आपको उसको सेल बताना है कि कौन सा सेल चाहिए। आप सेल कौन सा बताओगे जहाँ पे वो आपका काम चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने ये सेल दे दिया उसको एंड मैंने ऐड कर दिया, तो देखो ये ऊपर आ गया। अब देखो मैं काम यहाँ पे करूंगी, मैंने यहाँ 10 डाला, यहाँ 50 डाल दिया, तो देखो ये 500 वैल्यू हो गई है। अच्छा मुझे यहाँ पे 200 डाला मैंने, तो ये देखो 10,000 का वैल्यू यहाँ पे हो गया। मुझे पता लग रहा है कि नीचे चेंजेस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वॉच विंडो लगा दिया। ऐसे आप और भी विंडोज लगा सकते हो। मान लीजिए इसी में जो इसका आंसर आता है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया इसका आंसर? ये आंसर आ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 5,000 एंड यहाँ पे मैं उसका टोटल देती हूँ इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंटर। और अब देखो, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करती हूँ ऊपर 5,000, तो ये 2,50,000 हुआ, 2,50,000 हुआ, तो ये आंसर भी चेंज हुआ। तो अब मुझे ये आंसर भी देखना है, तो मैं क्या करूँगी? ऐड वॉच विंडो, इसको मैं करूँगी रेज, उसके बाद इस सेल को दूंगी मैं ओके कर दूंगी, तो देखो एक चीज़ यहाँ गई ऊपर 250 प्लस में ये। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पे कुछ अजीब सा नंबर लिख देती हूँ ताकि ये लगे कि वो अलग सा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ये आ रहा है। अब आप ऊपर कुछ भी चेंजेस करते रहो, यहाँ पे साइड में 5 ही लिख लो आप, तो देखो ये 250 बन गया। 250 में ये प्लस किया जस्ट बिकॉज वो 250 प्लस में ये कुछ अजीब सा नंबर था, 50 रख लो। 250 प्लस में 50, 300,
तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वॉच विंडो एक अच्छा सा फीचर होता है जो कि हमें बहुत काम आता है जब हम फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं इधर उधर। तो आप बार बार आपको नीचे जाके या इधर उधर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी वॉच विंडो को ऊपर सेट कीजिए एंड देन आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। ओके, इसको अगर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप इस पे इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे अपना डुप्लीकेट एंड डेटा वैलिडेशन। डुप्लीकेट्स में हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करनी है। रिमूव हम दो तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूला से करेंगे और एक फीचर से करेंगे। एंड द अदर वन इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन होता है जिसके अंदर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। चलिए मैं आपको ये सिखाती हूँ। देखिए मान लीजिए, अगर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका नीड कब होता है, जस्ट बिकॉज हम थोड़ा रिलेटेबिलिटी के साथ पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके सेल मैनेजर ने आपको सेल्स का कोई शीट दे दिया और कह दिया है कि मुझे पर्टिकुलर पार्टी के बारे में जानना है कि पर्टिकुलर पार्टी की कितनी सेल होती है या कितना क्या है, या आपको ये जानना है कि मेरे पास कितनी पार्टीज हैं या कुछ है। तो बेसिकली आपको यूनिक नेम्स चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, यहाँ पे या तो यूनिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, एरे के अंदर आपको वो नेम्स लेने हैं जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपने अभी सीखा है वो सिलेक्शन करना, आपने ये किया और उसके बाद आप उसे पैरेंथेसिस ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो आपके पास यूनिक नेम आ गए। देखो एक तरफ पार्टी नेम कितने सारे थे और यूनिक नेम्स की जब बात की गई तो सिर्फ इतनी ही पार्टीज थी, वो उन्होंने बार बार परचेज किया है। अगर यही काम आपको दोबारा करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स, मान लो इसी ये आपकी लिस्ट है पार्टी नेम की और इसी में ही डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, आपको अलग से नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेटा टैब के अंदर जाएंगे। डेटा टैब के अंदर आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपैंड द सिलेक्शन। देखिए मान लीजिए आपका ये है कि साइड में और भी डेटा है और आपको उसको भी डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तब तो आप एक्सपैंड कर लीजिए। अदरवाइज आप कर लीजिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मुझे इन्हीं के साथ काम करना था, तो देखो इसने भी इतना ही करके दे दिया, करेक्ट आंसर दिया है, बिकॉज ये पार्टी नेम और ये पार्टी नेम सेम थे। तो आप चाहे फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप रिमूव डुप्लीकेट्स कीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। बस फर्क क्या होता है, जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको कहीं और मिलते हैं और जो पीछे आपका डेटा रह गया वो एज इट इज रहता है। अगर आपको उसी डेटा में रिमूव करने हैं तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज करेंगे। दूसरी चीज, फॉर्मूलाज एक रेफरेंस जनरेट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ कोई चेंज करती हूँ तो फॉर्मूला में भी चेंज होगा, यहाँ पे भी वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फीचर का यूज किया हुआ वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो उसी तरीके से चलता रहता है। तो ये आपको एक बेनिफिट होता है। अब हम क्रिएट करेंगे अपने ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के भी दो तरीके होते हैं, आपको दोनों तरीके बताती हूँ। द फर्स्ट वन इज कि आप उस सेल में चले जाइए एंड डेटा के अंदर ही डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का आपके पास एक विंडो आएगी। अब आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे लिस्ट चाहिए, जनरली हम लिस्ट का यूज करते हैं, हमने लिस्ट लिया। अब मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत बड़ा है और रीजन आपके पास 4 ही है, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब आपके पास लिमिटेड चीज होती है तो जो चीज आप लिख सकते हो, जो चीज आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, अगर ऐसी चीज है तो आप खुद से लिख के भी ये ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको क्रिएट करके बताती हूँ, ईस्ट, सॉरी मैंने लिस्ट लिया यहाँ पे सोर्स के अंदर। ओके, आप लिखेंगे ईस्ट, जो भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, कॉमा लगा के लिखना है। ओके, वेस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा साउथ, आपने लिखा, आपने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, ये रहा। ड्रॉप डाउन को पूरा क्रिएट कर लीजिए नीचे तक, तो ये ड्रॉप डाउन हर किसी में लग गया है। ओके, कॉपी करके लेके जाएंगे तो भी ड्रॉप डाउन वहाँ पे भी रहेगा। अब आप इसमें कोई भी चीज़ें चेक करके अपना इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी आप जो आंसर करवाना चाहते हैं, ठीक है। एक तरीका तो था ये, लेकिन मैम जब हमारे पास ज़्यादा कोई डेटा हो तो मैं ऐसे लिखूंगा तो नहीं, तब क्या करूँगा, तब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही किसी भी सेल में चले जाइए, वही डेटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, उसी लिस्ट के अंदर जाइए एंड इस बार आप सोर्स देंगे, मतलब आप उसको रेंज देंगे। ये हमारी यूनिक वैल्यूज थी, हम इन्हें दे सकते हैं। हमने इसको लिया एंड ओके कर दिया, इसने अपने आप, देखो अब मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब मैं यहाँ पे पार्टी नेम फिल करना चाहती हूँ तो मैं पार्टी नेम इस तरीके से फिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द यूज होता है वो ये होता है कि या तो हम लिस्ट से कोई चीज़ उठाएं सोर्स उसको देकर, या फिर हम लोग यहाँ पे खुद से कोई चीज़ करके करें। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला यहाँ पे बताया है।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम लाइव में करते हैं तो हम पूरा डिटेल में करते हैं, उसके अंदर अलर्ट्स भी आते हैं, उसके अंदर आपने देखा था इन नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, तो हम उन सभी को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, द फर्स्ट वन इज फिल्टर, देन टेबल, चार्ट, स्लाइसर, सॉर्टिंग, सब कुछ यहाँ सीखने वाले हैं। ये आपकी आज की पूरी वीडियो का सबसे ह्यूज पार्ट होने वाला है, मेन पार्ट होने वाला है, और जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिल्टर्स आपको क्या करते हैं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्मूलाज नहीं भी सीखेंगे ना तो भी हम कहीं ना कहीं से इसमें ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला सीखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो तरीका है कि मैं ऐसे इसको ड्रैग करूँ और यहाँ नीचे देख लूँ इसका टोटल क्या है, देखने के लिए कोई चीज़ हो सकती है। अब मुझे लेकिन ये चीज़ यहाँ लिखनी है, मुझे डायरेक्टली यहाँ लिख के चाहिए, तो उसके लिए तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो ठीक वैसे ही फिल्टर्स जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, हम उसमें कोई भी चीज़ करके देख सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिपोर्ट, जब हमें रिपोर्ट्स बनानी है, हमें एक्चुअल में लिखा है, उस सिनेरियो में हमें खुद से काम करना पड़ता है, हमें फॉर्मूलाज भी लगाने पड़ते हैं, हमें चार्ट्स भी बनाने पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फिल्टर के बारे में जानेंगे। फिल्टर कैसे काम करता है, मान लीजिए आपकी कोई भी हेडिंग है, उस हेडिंग पे जाकर आपने कंट्रोल शिफ्ट एल, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से वो आपके सभी जितनी भी हेडिंग हुई वहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट की से नहीं लगाना तो आपके पास होम टैब के अंदर भी यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो आप फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हैं, दोनों ही बात है। अब फिल्टर आपका हेल्प क्या करता है, वो फिल्टर आउट कर देता है आपके डेटा को। मतलब मान लीजिए अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के डेटा है, नवंबर का डेटा है, दिसंबर का डेटा है, नवंबर एंड दिसंबर दोनों का डेटा है। अब मुझे तो सिर्फ नवंबर का चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, मंथ वाले फिल्टर में जाऊंगी एंड यहाँ से सेलेक्ट ऑल वाले को तो एक बार क्लिक कर दूंगी ताकि सारी सिलेक्शन ऑफ हो जाए। सारी सिलेक्शन ऑफ हो गई है, अब मुझे नवंबर का चेक करना था, मैंने नवंबर सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इसने मुझे सिर्फ नवंबर का डेटा दिया है। ओके, अगर मुझे दिसंबर का चाहिए होता सिर्फ, तो मैं नवंबर को कैंसिल आउट करती, दिसंबर को लेती, ओके करती, तो ये मुझे सिर्फ दिसंबर का जो डेटा है वो मुझे दे देता। ओके, तो इस तरीके से आप ये फिल्टर आउट कर सकते हो। फिल्टर ये इसको ही कर रहा है जस्ट बिकॉज इसमें साइड में ही डेटा है और वो रॉज को ही हटा देता है, तो इस वजह से आपको लग रहा है साइड वाला सॉर्ट हो रहा है, साइड वाला सॉर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला सॉर्ट हो रहा है। ओके, जिस तरीके से हम लोग इसमें फिल्टर्स लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल करके, ठीक वैसे ही प्रेस करने से हमारे फिल्टर्स हट भी जाते हैं। अगर मुझे वो हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगी तो मेरे सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। ये आपका नॉर्मल फिल्टर था। मान लीजिए आपको सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग कैसे करनी है कि आपका जो ये पार्टी नेम है वो आपको चाहिए अल्फाबेट वाइज आ जाए, तो आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सॉर्टिंग में आप देख रहे हो, देखो मैं आपको पहले डिफरेंस बता देती हूँ। जब आप कोई नंबर्स वाली चीज़ करते हो, जब आप टेक्स्ट वाली कोई चीज़ करते हो, तो यहाँ पे A to Z, Z to A ये चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप कोई नंबर वाले पे जाओगे और ऐसे करोगे, उसको पता है कि नीचे कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाली सॉर्टिंग देगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ मंथ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पार्टी नेम पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आपको A to Z चाहिए, A to Z किया, आपका देखो यहाँ से सीरियल नंबर चेंज हुआ है, इसका मतलब पूरा डेटा चेंज हुआ है। अगर सिर्फ नेम चेंज होता तो सीरियल नंबर आपका एज इट इज रहता। अभी आपने पूरा डेटा ये सॉर्ट कर लिया है, पूरा डेटा आपका जो है वो अल्फाबेटिक वे से आ गया है। मान लीजिए आप कहीं से भी कोई फिल्टर हटाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ है, अब कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसको एक काम करते हैं, नवंबर कर लेते हैं। ओके, अब आप कह रहे हो कि मुझे ठीक है ये फिल्टर लगा हुआ है बट मुझे यहाँ वाला फिल्टर हटाना है, तो आप इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ हमें ऑप्शन नहीं मिला, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है क्लियर फ्रॉम द मंथ, तो आपने उसे क्लियर कर दिया। यहाँ हमने सॉर्टिंग की हुई है, फिल्टर नहीं लगाया हुआ, सॉर्टिंग की हुई है, इसलिए हम नहीं कर पाए। अगर कोई फिल्टर लगाया होता तो हम क्लियर भी कर सकते हैं उस फिल्टर को। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक कस्टम जो होता है, कस्टम सॉर्टिंग भी आती है। कस्टम सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, ये चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कस्टम सॉर्टिंग, मान लीजिए आपको ये वाला डेटा है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, अब यहाँ वाले में करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, ठीक है। आपको कस्टम सॉर्टिंग करनी है, आप इस पर क्लिक कीजिए। एक आता है सॉर्ट बाय कलर, आप एक तो है ना कलर दे दीजिए, काम कीजिए, डिफरेंट कलर दे दीजिए, ठीक है। अब कुछ को ग्रीन दे देते हैं, डिफरेंट कलर्स भी तो देने पड़ेंगे ना हमें उनको वैसा सॉर्ट कराने के लिए, हमने दे दिया। अब मान लीजिए मैं इसे सॉर्ट करना चाहती हूँ लेकिन कलर के थ्रू, तो आपने किया, आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, और कलर्स होते तो और ऑप्शन। अब आपको चाहिए येलो सबसे ऊपर आ जाए, तो आपने येलो किया एंड येलो सबसे ऊपर आ गया और बाकी डेटा नीचे की तरफ चला गया।
अगर आपको चाहिए होता कि मान लीजिए मुझे तो जो कलर से सॉर्टिंग करना है ग्रीन ऊपर आ जाए, तो ग्रीन सबसे ऊपर आया, जस्ट बिकॉज आपका पहले येलो ऊपर था। वो क्या करता है, आपने जो सॉर्टिंग कैसे करता है, जो आपने मांगा है उसको वो दे दिया और उसके बाद जैसा का जैसा है ना उसे नीचे की तरफ ले आया डेटा। वो इस तरीके से काम करता है। तो आप चाहें तो सॉर्ट कर सकते हो कलर के बेसिस पे भी। ठीक है, अब हम कलर्स हटा देते हैं और सॉर्टिंग बताती हूँ मैं आपको, जो कस्टम सॉर्टिंग है। आप यहाँ जाएंगे एंड हमें यहाँ कस्टम सॉर्टिंग नहीं मिल रही है, इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें जाकर भी यहाँ से भी कस्टम सॉर्टिंग के लिए ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं ऑन करना है, यहाँ का याद नहीं रहता है, तो आप डेटा टैब में जाकर यहाँ पे भी सॉर्टिंग को ऑन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन सेम ही मिलेंगे। अब मान लीजिए आप सॉर्ट करना चाहते हो, वही सॉर्टिंग करना चाहते हो आप पार्टी नेम वाली, तो डायरेक्टली या तो वहां से कर सकते थे, लेकिन अगर आपको कुछ और सॉर्टिंग करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे आइए कि आपको किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक कस्टम सॉर्टिंग बता रही हूँ आपको। अच्छा, आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, कलर के अकॉर्डिंग करनी है, फॉन्ट के कलर के अकॉर्डिंग करनी है, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन के अकॉर्डिंग करनी है। हमने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा है, हमें वैल्यूज के अकॉर्डिंग करनी है, वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ए टू जी आया, ए टू जी करना है, मतलब वही ए टू जी करना है, जेड टू ए करना है, ये हम कर चुके हैं। अब हम कस्टम देखेंगे, तो कस्टम लिस्ट में ओके किया। अच्छा, अरे कस्टम लिस्ट, ओके हम दोबारा करते हैं इसे। सॉर्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, ये हमने ए टू जी कर लिया था, तो इसने ऐसे दिया कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो चाहिए। अभी के लिए ये हमारा हो गया है सॉर्ट, हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं अभी। ठीक है, अब हम करेंगे इसे सॉर्ट किया, यहाँ पे वैल्यू दिया कि हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, हमें सेल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चाहिए, हमें कस्टम चाहिए। कस्टम में हमने उसको लिस्ट दी, हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग करना है। अब हमने ओके कर दिया कि कंप्यूटर ऊपर आ जाए, बाकी सब नीचे चला जाए, तो वो वैसे ही दे देगा। देखो कंप्यूटर ऊपर आ गया, बाकी सब नीचे आ गया, उस तरीके से आ गए। तो आपका डेटा इस तरीके से सॉर्ट हो गया। आप चाहें तो खुद की मर्जी से कैसे भी सॉर्ट करा सकते हैं। अब आपको पता लग गया, बस आपको वहाँ पे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने आने चाहिए। ये था आपका फिल्टर। टेबल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नॉर्मल डेटा जब होता है ना, तब आप क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको खुद से ही उस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करना पड़ेगा, उसे ऐसी रेंज देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है। लेकिन जब टेबल होती है तो सारी चीज़ अपने आप चलती है। मान लीजिए मेरा ये डेटा है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी वी वैल्यूज़ में कर लिया, और सॉरी वैल्यूज़ में करने की नीड नहीं थी मुझे। आपको ये डेटा लिया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव कर दिया, या क्लियर फॉर्मेट्स कर दिया। ओके, ये हो गया। अब मुझे मान लीजिए इसको डेटा में टेबल में तब्दील करना है, और नीचे ना ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग आती रहेगी। कैसे करेंगे, कंट्रोल ई किया, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने से आपको ये इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसके अंदर पूछेगा कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर का रो है ना, उसको वो हेडिंग की तरह कंसिडर करेगा। अगर मैंने उसको ये दिया तो कि माई टेबल हैज़ हेडर्स एंड ओके किया, तो उसने उसको ऊपर हेडिंग की तरह लिया और उसने ऐसे करके दे दिया। अलाइनमेंट आपको खुद ठीक करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मेटिंग ये कर देता है। एंड ये आपको एक बार के लिए अगर आपने नंबर फॉर्मेट ठीक कर दिया, देखें अब मान लीजिए आप डेट डालिए, तो देखो इसने डेट के फॉर्मेट में लिया। जनरली मैंने तो यहाँ तक सेलेक्ट किया था डेट का फॉर्मेट, इसने अपने आप ये ले लिया है। अब अगर मैं इसके नीचे एक और डेट लेती हूँ तो देखो इसने अपने आप ले लिया है। ये टेबल की तरह कंसिडर कर रहा है। टेबल क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको करके देती है, आपको बार बार चीज़ें करनी नहीं पड़ती, जो कि आप नॉर्मल डेटा में करते हो। तो ये कैसे बना, कंट्रोल टी करके बना। अदर थिंग इज दैट कि टेबल के अंदर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली एक टेबल है, हमने इंसर्ट किया, तो हमें एक टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम कोई भी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बेटर जो चीज़ होती है वो होती है इंसर्ट स्लाइसर। मैं स्लाइसर इंसर्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने किया, ओके किया। अब मुझे ना इन फिल्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लिया। ठीक है, मुझे नवंबर का डेटा चाहिए, नवंबर आया। मुझे दिसंबर का डेटा चाहिए, मुझे दिसंबर आया। मुझे ब्लैंक, जस्ट बिकॉज एक एंट्री ब्लैंक हो गई थी मुझसे अभी के लिए, जब वो डेट मैंने नीचे की, तो इसमें ब्लैंक का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली डेटा को देख सकती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे मैम ये तो पिवट में भी हो सकता है। पिवट में बहुत कुछ हो सकता है। टेबल उतना वास्ट नहीं है, उतना ब्रॉडर नहीं है, लेकिन हाँ टेबल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टेबल, स्लाइसर एंड फिल्टर्स की बात की है हमने, और सॉर्टिंग की बात की है। आई होप आपको समझ आया होगा।
चलिए अब हम स्पार्क लाइन्स की बात करते हैं। स्पार्क लाइन्स की बात आती है तो बात ये है कि वो नहीं देखते आप इस तरीके के चार्ट जो कि एक सेल के अंदर होते हैं। स्पार्क लाइन आपको बस एक तरीके का ये बता देगी ये डेटा किस तरीके से चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पार्क लाइन्स क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं सेल में गई एंड मैं इंसर्ट में गए एंड यहाँ पे 3 टाइप के स्पार्क लाइन्स हैं, आप कैसे भी ले सकते हैं। मैं कॉलम पे आपको लेकर बताती हूँ। कॉलम सेलेक्ट किया, इसके अंदर वो रेंज मांगता है कि किस रेंज को आप चार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहते हो। आप इसे दिखाना चाहते हो, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, ओके किया तो यहाँ पे ये आ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल सा है। आप चाहें तो इसके हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स को कुछ अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मार्कर कलर में जाएंगे एंड यहाँ पे इसके हाई पॉइंट्स को आप ग्रीन दिखा दीजिए। काम कीजिए, हाई पॉइंट्स आया, ग्रीन दिखा दीजिए, ओके। आप इसके लो पॉइंट को रेड ही रहने दीजिए। फर्स्ट पॉइंट को आप इसको ब्लू दिखा दीजिए कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है। लो पॉइंट इसका रेड इसमें दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, रेड, ओके। लास्ट पॉइंट को आप इसका ब्लैक दिखा दीजिए। तो ये देखो इस तरीके से आ गया। अब चाहिए तो आप इसे ड्रैग कर लीजिए, देखें आपने इसे ड्रैग कर लिया तो इस तरीके से आपका चार्ट आ गया। ठीक वैसे ही आप और भी स्पार्क लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज देखें, ये स्पार्क लाइन्स के बाद आपके पास आता है चार्ट का फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं एक ही क्लिक में चार्ट बनाना तो आप इसे क्लिक कीजिए। आपको अमाउंट नहीं चाहिए, उसको मत लीजिए, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, ऑल्ट F1। ऐसा करने से आपके पास चार्ट आ जाएगा। आप यहाँ से चेंज चार्ट टाइप में जाकर आप अपना चार्ट चेंज कर सकते हैं। हम ट्री मैप ले लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं, तो ये ट्री मैप आ गया है। इसमें हम चीज़ें चेंज कर देते हैं। डेटा लेवल्स में मुझे लेजेंड्स में नहीं चाहिए, डेटा लेवल चाहिए। इसे क्लिक करें, आप होम पे जाएं, इसे वाइट कर लें, बोल्ड कर लें, आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए अब ये चार्ट आपको किसी से शेयर करना है, लेकिन आप सिर्फ चार्ट शेयर करना है और कुछ शेयर नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड सेव एज पिक्चर कर लेंगे। देखिए ये ऑप्शन रहा। अब आप सेव एज पिक्चर करेंगे। पिक्चर 2 के में हमने यहाँ डाउनलोड्स में इसको सेव कर लिया है एंड देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ एज ए पिक्चर के फॉर्मेट में सेव हो गया है। हम यहाँ से चेक करेंगे तो देखें ये एज ए पिक्चर के फॉर्मेट में सेव हो गया है। ठीक है, अब आप इसे किसी से भी शेयर कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये होता है, एक बहुत बेहतर तरीका है। अगर आपको बाद में इसको कहीं पे भी यूज़ करना है तो आप इसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीरीज़। फिल सीरीज़ सीखेंगे कि हम अलग अलग तरीके से कैसे सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है नंबर फिल करने का। अब आप कहोगे मैम मैंने 1 लिखा और मैं चाहूँ तो इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो काम हो जाएगा, इसमें अलग से क्या सीखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपने ड्रैग किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, फिल सीरीज़ किया तो सीरीज़ फिल हो रही है। ये तो तब ठीक है जब आपको नॉर्मली 100 200 फिल करना है, इट्स ओके, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब आपको बहुत बड़ा डेटा बनाना है, आपको 1000 10,000 1 लाख तक का आपको डेटा बनाना है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप यहाँ 1 लिखोगे। उसके बाद यहाँ होम टैब में इस वाले ऑप्शन में जाओगे, सीरीज़ में जाओगे। सीरीज़ में जाकर देखिए रोज़ में लिखना है तो आप ये लिखोगे, कॉलम्स में पूरा लिखना है तो आप कॉलम्स को सेलेक्ट करोगे ऑब्वियसली, और स्टॉप वैल्यू लिखोगे। आपको कहाँ तक चाहिए, मान लीजिए मुझे 100 तक चाहिए, मैंने ओके किया तो इसने मुझे 100 तक देखो डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक में लिख के दे दिया। कहाँ आप उसको इतनी देर तक ड्रैग करते रहते, देखते रहते कहाँ तक क्या है। अब आपको प्रिसाइजली पता है कि मुझे यहाँ तक चाहिए तो डायरेक्टली आप सीरीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप डेट भी फिल कर सकते हैं। डेट अगर मैं आज का डेट लेती हूँ, चलो स्टार्टिंग से ले लेती हूँ, 1 से लेकर 1/2024। ठीक है, मैंने ये लिया। अब मुझे 31 दिसंबर तक चाहिए तो या तो मैं ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करती रहूँ, मुझे अभी भी नहीं पता कहाँ तक है, अभी मेरे को साइड में देखना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, अभी आएगा 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 आएगा, नहीं ज़्यादा हो गया है। ये 2015 में चली गई हूँ, 2025 में चली गई हूँ मैं। अभी 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 ये कम हो गया है तो मैं ऐसे ही करती रह जाऊँगी। अब यहाँ तक ही पहुँची हूँ मैं ऐसे ही करती रह जाऊँगी, है ना, प्रॉब्लम है ना ये वाली चीज़। तो ये चीज़ ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप अपनी फर्स्ट डेट लिख लीजिए, क्लिक कीजिए, फर्स्ट डेट लिखा, उसके बाद सीरीज़ में गए। सीरीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे आपको कॉलम्स में फिल करना है। डेट डे में चाहिए, वीकडे चाहिए। वीकडे लिखोगे तो आपके वीकेंड्स को ये काउंट नहीं करेगा, सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा। मंथ लिखोगे तो मंथ में चेंज होता रहेगा, ईयर करोगे तो ईयर में चेंज होता रहेगा। अभी आपको दोनों सबके डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले डे वाला लेंगे, हमें कहाँ तक चाहिए, 31/12/2024 तक चाहिए। ओके कर दो, देखो सारी डेट एक बार में आ गई है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पेज डाउन से आप नीचे जाइए, पेज डाउन से जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, एंड पेज अप से जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। तो देखो इसने करके बता दिया है। आपको कितना टाइम लगा,
अगर मान लीजिए आप चाहते थे कि सिर्फ वीकडेज आए, सैटरडे संडे ना आए, तो आप वैसे ही एक डेट ले लेंगे, जैसे मैंने इनिशियल डेट ले लिया है, ये लिया, उसके बाद सीरीज में गए, सीरीज में जाने के बाद आप कॉलम्स में लेंगे और अब वीकडे ले लेंगे, और कहाँ रुकना है आपने, 31/12 पे रुकना है। आपने ये लिया एंड ओके किया, तो देखो अब आपको दिया, अब देखो इसने क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 गायब है, क्योंकि 6 7 को आपका सैटरडे संडे पड़ता है, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 गायब है, क्योंकि उस दिन आपका सैटरडे संडे पड़ता है, तो इसने ऑटोमेटिकली वो हटा दिया। अगर आपको मंथ वाइज चाहिए होता तो फिर क्या करते, इसने ये किया, ऑल्टो से ये किया, ठीक है, हमने इसको लिया, उसके बाद सीरीज में गए, ठीक वैसे ही आप मंथ्स के लिए भी कर सकते हो, कॉलम्स में गए, यहाँ पे मंथ लिया, यहाँ पे एक स्टॉप वैल्यू दिया विच इज 31 12 20 12 2024 एंटर। तो देखो उसने ये यहाँ पे आपको ये भी करके दे दिया है, तो मंथ वाइज आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ओके, अगर आप ईयर वाइज लेते तो ऑब्वियसली सिंगल डेट ही आएगी, बट ईयर डेट में हम थोड़ा सा आगे का डेटा ले लेंगे। हम लोगों ने इसे कंट्रोल आर से राइट फिल किया, कंट्रोल आर से हम राइट फिल करते हैं, मैं राइट फिल करके ही चल रही हूँ। आपने ये किया, सीरीज में गए, सीरीज में जाने के बाद आपने यहाँ जो वैल्यू दिया 31 12 20 20 50 दे दिया, एंड आपको चाहिए कॉलम में, आपको चाहिए ईयर, एंड आपने नीचे ओके। तो देखो इसने 50 तक ईयर्स दिए हैं, 24 25 26 27 28 29 एंड ईयर तक। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली फिल करा सकते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, खुद से ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और सिखाती हूँ विच इज़ लीनियर। मान लीजिए आपको कोई चीज़ प्लस करनी है या कोई चीज़ माइनस करनी है, तो भी वो आप काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख लिया एंड इसको आप जर्नल कर लीजिए, ठीक है। आपने कोई भी नंबर लिख लिया, आप उसके बाद सीरीज में गए, सीरीज में जाने के बाद आपने कॉलम्स में हमें चाहिए लीनियर लिया है, आपने लीनियर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक वैल्यू, स्टेप वैल्यू चाहिए कि कितना प्लस करते हुए चलना है। मैं चाहती हूँ 10 प्लस करते हुए चले, एंड कहाँ रुक जाए, जब उसका आंसर 200 तक पहुँच जाए। ओके, तो इसने ओके किया, तो 10 + 2 12 12 + 2 22 22 + 2 10 32 32 + 10 42। तो देख रहे हो आप, ये डायरेक्टली आपके पास नंबर आ गए। 192 + 10 होता तो वो एक्स्ट्रा जाते, और हमने कहा था स्टॉप वैल्यू 200 है, तो इसने आंसर यहाँ तक दिया। ठीक वैसे ही अगर हमें कोई चीज़ माइनस करानी होती, मान लो मैंने यहाँ 200 लिखा है, एंड मैं इसे भी जर्नल कर लेती हूँ, एंड 200 लिखा है, मैं सीरीज़ में गई, सीरीज़ में जाने के बाद अगर मैंने यहाँ कॉलम लिया, यहाँ लीनियर लिया, और यहाँ पे -10 किया, क्योंकि अब मुझे माइनस कराना है ना, एंड मैंने वैल्यू लिखा जहाँ तक 10 आ जाए तब तक आंसर दे दो। तो देखो 200 190 180 170 10 10 10 10 10 10 माइनस करते हुए और 10 पे रुक गए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ प्लस माइनस कराना होता है तो आप यहाँ कर सकते हो। मल्टीप्लाई कराना होता है, जैसे मान लीजिए 2 है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, तो आप सीरीज में जाएंगे, सीरीज में जाने के बाद आप यहाँ पे ग्रोथ का लेंगे, एंड कितनी ग्रोथ चाहिए आपको, 2 से मल्टीप्लाई करता जाए, 2 × 2 × 2 × ऐसे करता जाए और रुक जाए जहाँ पे 200 आ जाए, एंड ओके किया। तो देखो मैंने रॉ में ले लिया था, कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था, बट इट्स ओके, रो में ऐसे आंसर देगा। 2 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32 32 × 2 64। तो इसने मुझे यहाँ तक दिया 182 128 × 2, तो वो 200 से ज़्यादा जाता, हमने स्टॉप वैल्यू 200 दी थी, तो ये यहाँ तक आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज वाली जितनी भी सीरीज ट्रिक्स थी हम लोग सारी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के अंदर देखिए हम क्या सीखते हैं, बहुत सारे वर्जन में फ्लैश फिल नहीं है, तो आप टेक्स्ट जॉइन देख सकते हैं। ओके, फ्लैश फिल और टेक्स्ट जॉइन दोनों ही आपको रिजल्ट ला के देंगे। देखिए मान लीजिए फ्लैश फिल काम करता है जब आपका डेटा एक पैटर्न का हो और आपको आंसर भी सेम पैटर्न का चाहिए। आपका डेटा सेम पैटर्न का हो, आपको आंसर भी सेम पैटर्न में सारा चाहिए, तो फ्लैश फिल यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ई। क्या होती है? कंट्रोल ई। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है, आपको पहले इनिशियली उसको बताना है कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। मुझे मिस्टर चाहिए, स्पेस चाहिए, आरव चाहिए, उसके बाद पटेल चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, कंट्रोल ई कर देंगे, तो इसने मुझे आंसर दे दिया है। ठीक ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मिस्टर कर सकती हूँ, यहाँ पे आके आरव लिख सकती हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, वरना वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपको आंसर क्या चाहिए। अब यहाँ आके कंट्रोल ई कीजिए, आपको आंसर देगा वो। इसका यूसेज कहाँ होता है, ओप्स मैंने कंट्रोल आर कर दिया था गलती से, कंट्रोल ई करना था। इसका यूसेज कहाँ होता है, अगर रियल लाइफ की बात करूं, अगर मान लीजिए आपके पास सेल्स की पूरी शीट है, पूरी शीट है, पूरे ईयर की शीट है, अब आपको चाहिए कि आपको मंथली
मंथली निकालना है तो आप क्या करें, आपकी जहाँ डेट लिखी होगी उसको लॉन्ग फॉर्म में कर लीजिए। लॉन्ग फॉर्म में करने के बाद आप साइड में एक बार अप्रैल लिखेंगे। देखो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे मैं बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ 01/01/2024 लिखा, ठीक है। मेरे पास ये डेट है, मेरी डेली सेल होती है, तो मैं यहाँ सीरीज़ में गई। सीरीज़ में जाने के बाद मेरे को कॉलम्स में चाहिए था, डेट चाहिए था, डे में चाहिए था 31/12/2024 तक मैंने ये ले लिया, एंटर किया तो ये सारी डेट्स आ गई। लेकिन ये सारी डेट शॉर्ट फॉर्म में है, मैंने इन्हें सेलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ लॉन्ग डेट कर लिया। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जनवरी लिख के आ गया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ जनवरी लिखा एंड उसके बाद कंट्रोल ई कर दिया, तो ये समझ गया डेट के बीच में से हमें मंथ्स को कैप्चर करना है, तो फरवरी मार्च सब कुछ इसने ला के दिया। पहली चीज़ तो ये अच्छी कर दी। अब मान लीजिए जब भी पूरा डेटा होगा मैं फिल्टर लगाऊंगी और यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च और सबका डेटा देख सकती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग फ्लैश फिल का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल जहाँ नहीं है वहाँ टेक्स्ट जॉइन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट जॉइन में आपको डेलीमीटर के बारे में बताना होता है। देखिए टेक्स्ट जॉइन आपने किया, टैब किया, डेलीमीटर यहाँ पे स्पेस देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, कॉमा किया, उसके बाद आपने एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है, हाँ बिल्कुल करना है, ट्रू किया, कॉमा किया, और जिन टेक्स्ट को आपको जोड़ना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए। जस्ट बिकॉज ये ट्रिक वाला वीडियो है तो मैं यहाँ फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा डीप में नहीं कराऊंगी। जब हमने लाइव कोर्स किया था तब हमने पूरा डीप में किया था एंड ये बात जितने भी लोग लाइव कोर्स में वो अच्छे से जानते ही हैं। अगर आप भी चाहते हैं लाइव कोर्स में इनरोल करना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है अकाउंट्स एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अपने आगे बढ़ते हैं विच इज़ फोरकास्ट हाइपरलिंक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली चीज़ है, एक आता है टू शो ऑल फॉर्मूलाज इन वन को। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ओके। अब मुझे सारे फॉर्मूलाज एक बार में देखने हैं। मैंने कोई भी पहले वाला कोई भी शीट ले लिया, यहाँ पे कोई शीट ले लो, अब कोई भी शीट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूनिक में भी और यहाँ पे भी। अब हो सकता है एक शीट में आपने पूरा बहुत सारा डेटा लिखा हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हों, आपको चेक करना हो कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक शॉर्टकट की करेंगे और आपको देखो पूरी शीट ऐसे एक्सपैंड होके मिल गई है। अब आप देख सकते हो कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, एक यहाँ यूनिक का लगा हुआ है, एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। मैंने कौन सी की प्रेस की है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने प्रेस किया है यहाँ पे मिसलिनियस में आके। अगर आपको सारी चीज़ें वन गो में देखना हो तो आप प्रेस करेंगे एवरीथिंग इन वन गो। अगर देखना हो तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड उसके साथ ये वाला साइन, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो शो हो जाएंगे। क्लियर ऑल का ऑप्शन मैंने अभी भी यूज़ किया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं बट यहाँ दो समझिए। एक होता है डेटा कि जो हम डेटा लिखते हैं, और एक होती है फॉर्मेटिंग कि जो हम उसे सजाते हैं, जो हम उसमें बॉर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं। अगर हमें डेटा रिमूव करना हो तब तो हम डायरेक्टली अगर डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डेटा रिमूव हो जाता है, उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रेस डिलीट, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें फॉर्मेटिंग डिलीट करनी हो तो वो तो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती है। देखें आप, मान लीजिए मेरा ये डेटा है, एक काम करते हैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं बिकॉज वहाँ के लिए फिर कुछ डेटा बचेगा नहीं। ये ले लेते हैं छोटा सा डेटा कॉपी एंड मिसलिनियस में यहाँ आए एंड हमने यहाँ पेस्ट कर लिया इसे। यहाँ ये डेटा आ गया है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसे डिलीट करती हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया, तो देखो डेटा चला गया लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं गई। तो ऐसे केस में अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग भेजनी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, क्लियर ये इसमें जाऊँगी, क्लियर फॉर्मेट्स करूँगी तो सिर्फ फॉर्मेटिंग चलेगी, अब डेटा नहीं गया। तो अगर मैं दोनों ही चाहती हूँ कि दोनों ही चले जाएँ तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल करूँगी तो ये सारा डेटा चला जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग डेटा में काम करते हैं। अगर हमें उन्हें हटाना होता है तो हम लोग क्लियर ऑल वाले ऑप्शन से क्लियर फॉर्मेट्स यूज़ करेंगे, एंड अगर मुझे दोनों ही हटाने हैं, बोथ हटाने हैं, तो हम लोग क्लियर ऑल करेंगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मल्टीपल कॉपी एंड सिंगल पेस्ट, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई डेटा मैं लिख रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे को जो टेबल बनानी है ना वो यही टेबल बनानी है, ये वाला टेबल का ही चाहिए मुझे एग्जैक्टली। मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगी,
कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगी एंड ये ऊपर जो ब्रश दिख रही है इसे सेलेक्ट कर लूंगी एंड जहाँ पे भी मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए मैं यहाँ पे आई, मैंने इस ब्रश को जहाँ मैंने ड्रॉप करूंगी ना वहीं पे वैसी टेबल बन जाएगी। मैंने क्लिक किया तो देखो ये टेबल का फॉर्मेटिंग आ गया। फॉर्मेटिंग आता है, डेटा नहीं आता, फॉर्मेटिंग आता है, बिकॉज ये खुद ही कह रहा है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग को पेंट करके ले आएगा और यहाँ पे पेंट कर देगा। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर जो होता है, फॉर्मेट पेंटर वो हमारा जो ऑप्शन होता है वो होम के अंदर होता है। तो आपको पता है होम कीज कैसे एक्टिव होती हैं, ऑल्ट एच से एक्टिव होती हैं। आप क्या यूज कर रहे हो, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में एफ एंड पी इज द इनिशियल्स, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ पी। तो आपकी जो शॉर्टकट की इसकी बन जाती है वो बन जाती है ऑल्ट एच एफ पी। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ग्रिड लाइंस रिमूव। मान लीजिए जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी कुछ ड्रॉ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, और आपको मान लीजिए आप डैशबोर्ड्स बना रहे हो, तो अभी आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, पीछे जो सेल्स दिख रही हैं नहीं चाहिए, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, अब व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ से आप ग्रिड लाइन ऑफ करेंगे तो देखो ये पीछे का ये पूरा एरिया चला गया है ग्रिड लाइन से। अगर आप फॉर्मूला बार हटाना चाहते हो, ये ऊपर का आप मान लो बड़ा सा डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, आप चाहते हो बड़ी सी स्क्रीन दिखे, आप फॉर्मूला बार का कोई काम नहीं है तो आप फॉर्मूला बार हटा दीजिए। अगर आपको हेडिंग भी नहीं चाहिए, ABCD और ये सब नहीं चाहिए, आप हेडिंग भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मैं इन्हें ऑन कर लेती हूँ। आप चाहते तो आप इसे ऑफ कर सकते थे। उसके बाद आपके पास आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। मान लीजिए आपने पूरा डेटा बना रखा है और अब आपको चेक करना है, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ ताकि मैं आपको बता दूं कि डेटा में क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये तो मजाक की बात थी। कनेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से चेक करना है कि मेरा डेटा ठीक है या नहीं, रिपोर्ट में कोई कमी है या नहीं, तो या तो नीचे से यहाँ पे आपके पास एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट आता है, आप उसे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसने मुझे चेक करके बता रखा है, यहाँ पे कह रखा है मिसिंग ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आप उसे क्लिक कीजिए तो ये आपको यहाँ ले जाएगा और आपको बता देगा कुछ क्या कमी है, उसको आप ठीक कर सकते हो। ओके, तो एक ये असिस्टेंट की तरह हेल्प करता है, आपको बताता है कि सर आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, इसको आप बेहतर करके फिर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगी। सो दैट इज़ योर चेक एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद आता है एडजस्ट टेक्स्ट इन वन सेल। मान लीजिए, हाँ मैं आपको ये सिखा देती हूँ एडजस्ट करना। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे कुछ लिखा, तनु सिंगल लिखा। अब देखो तनु सिंगल ना उस सेल से बाहर जा रहा है, आप चाह रहे हो कि मेरे ना सेल का लेंथ एडजस्ट हो जाए लेकिन विड्थ एडजस्ट ना हो। विड्थ तो उतनी ही रहे, वो विड्थ इतनी है तो इतनी ही रहे, लेकिन लेंथ एडजस्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेंथ में बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेल में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट मिल जाएगा। मेरे में यहाँ स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट नहीं दिख रहा, मैं एक्सटेंशन में जाऊंगी, यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को ऑन करूंगी तो आपको यहाँ पे इसने एडजस्ट करके दे दिया है। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हो तो है ये ऐसे ही, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी विड्थ कम है और रैप टेक्स्ट कहता है मैं विड्थ एडजस्ट नहीं करता, मैं लेंथ एडजस्ट कर देता हूँ, तो इसने उसको ऐसे एडजस्ट करके दे दिया। मान लीजिए आप चाहते कि नहीं मुझे ऐसे डेटा नहीं चाहिए, आप रैप टेक्स्ट ऑफ कर दीजिए, मैंने ऑफ कर दिया। मुझे चाहिए कि जितना सेल है उतना ही रहे, लेंथ भी उतना ही रहे, मेरा डेटा ही छोटा हो जाए, मेरा डेटा ही छोटा हो जाए, जितना मेरा ये लेंथ है और जितना भी सेल है ना वो वैसा का वैसा रहे। तो ऐसे केस में आप श्रिंक टेक्स्ट यूज करते हो, आप इसे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे, आपके पास वही ऑप्शन मिल जाएगा, या श्रिंक टेक्स्ट आपको एक्सटेंशन में मिलेगा, आप इसे कीजिए एंड ओके कीजिए तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। ओके, ये वाली चीज। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज कि मान लीजिए आप मैन्युअली ऐसा चाहते हैं कि आप ऊपर नीचे डेटा को लिख सकें, तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ चाहती हूँ, मैंने लिखा तनु एंड मैं चाहती हूँ सिंगल में इसके नीचे लिखूं, लेकिन खुद से, ऐसा नहीं है मैं उसको कह रही हूँ, मैं खुद से ये काम करना चाहती हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगी, मैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर वहीं नीचे आ गया सिंगल, मैंने और नीचे कर दिया अकाउंट्स, मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस, ऑल्ट एंटर करती हूँ मैं अपने कर्सर को नीचे ले आती हूँ, मैंने एंटर करके देखो देखो मैंने खुद से लिखा ही है, तनु है, फिर नीचे सिंगल है, फिर नीचे अकाउंट्स है, फिर नीचे एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल्ट एंटर क्या प्रेस करके किया मैंने, ऑल्ट एंटर, ये प्रेस करो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक है। एक चीज मैं आपको और सिखाती हूँ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, जो आपको बहुत ही यूज होने वाली है, वो ये है, यहाँ पे सिखा देते हैं, जहां पे कोई हेडिंग हो। मान लीजिए अभी तो ये हेडिंग ऊपर है, आप सिलेक्शन करते हो तो आपको मंथ का सिलेक्शन करना है और ऊपर से करना है, तो आप कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि वो तो मर्ज इन सेंटर है और आप तो पूरा नहीं कर पाओगे,
आपको सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर का सिलेक्शन करना था। आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मर्ज इन सेंटर है और आप इसके साथ सिलेक्शन करो तो पूरा सिलेक्शन होगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो इसे ऑल्ट HMU कर लिया मैंने कि अनमर्ज कर लिया, और मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी। मेरे को दिखाना तो ये है कि ये सबके बीच में आ रहा है, एक ही सेल है, लेकिन ये एक्चुअल में एक सेल नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, ताकि मेरे आगे का जाके सिलेक्शन ठीक हो, तो जब हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां काम आता है। तो आप क्या करें, इस पूरे को सेलेक्ट कर लिए जहां तक आपको ये चीज चाहिए, एंड इसके एक्सटेंशन में जाइए। इसके एक्सटेंशन में जाने के बाद आप अलाइनमेंट में आइए। अलाइनमेंट में आने के बाद यहाँ हॉरिजॉन्टल के अंदर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, मतलब जितना सिलेक्शन किया उसके सेंटर में ला दीजिए। आपने ये सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखो अब ये सिलेक्शन में आ गया। अब देखो, आप सिलेक्शन करके देखो, ऊपर से सिलेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना सारी? हाँ, तो आप देखो ये मिडिल में भी दिख रहा है और आपके सिलेक्शन में भी इशू नहीं क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया था, एक्सटेंशन में जाकर आपके यहाँ पे अलाइनमेंट में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को यूज़ किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। ऑलमोस्ट हम इस वीडियो को यहाँ पे समअप करने ही वाले हैं। सेंटर एडजस्टमेंट जो कि मैंने करा दिया, उसके बाद आता है कमेंट। कहीं पे भी आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास इंसर्ट के अंदर कमेंट मिल जाता है, आपने इसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ भी कमेंट आप ऐड करना चाहते हो, लाइक इसका कुछ हाईएस्ट नंबर है, इस सेल में जो भी लिखा है वो हाईएस्ट नंबर है, तो आपने ऐसे किया तो ये कमेंट ऐड हो गया, यहाँ पर्पल कलर का ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई कमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे आप इस पे जाओगे कमेंट आपको खुल के पता लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इससे रिलेटेड है। इसके यूसेज आप जब पूरा डेटा प्रिपेयर हो जाता है और कोई चीज़ हाईलाइट कराना चाहते हो तब कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स बहुत ही हेल्प करेंगी आपके काम करने में। ये सभी ट्रिक्स मैंने यही सोच के डिज़ाइन की थी कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम को फास्ट बनाने में एंड जल्दी उसको एक्सेसिबल करने में काम आएंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके फीडबैक का पूरा वेट करूँगी। मैं एक एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ, तो प्लीज़ जाके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं जहाँ पे हम डैशबोर्ड सीखेंगे एंड अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम फिर दोबारा मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ गुड डे।